था मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का काम यही तक था, ये फिजिक्स है बस। अब इसको पूरा जो समझेंगे ना वो मैथमेटिक्स से समझी जाती है। क्या आपके जमाने में भी डीडी नेशनल आता था, या रील्स वाले विद्यार्थी है आप? तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां तड़पावे मुझे सारी रतिया। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। शुरू करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। क्या पढ़ रहे थे हम? वैद्युत आवेश के मूल गुण। वैद्युत आवेश के मूल गुण, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे थे। 4 प्रॉपर्टीज पढ़नी है अपन को टोटल, जिसमें से चौथी आज पढ़ेंगे अपन। ठीक है, फर्स्ट थी बच्चों इसमें आवेश का बीजी योग। जब बहुत से आवेश एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, उनका एक निकाय बन जाता है, तो उसका एल्जेब्रिक सम किया जाता है, बीजीय योग जिसे। सेकंड पढ़ा था अपन ने आवेश का संरक्षण। आवेश को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। फिर तीसरा पढ़ा था अपन ने कल लास्ट लेक्चर में, जो कि था अपना लेक्चर नंबर 08, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, जिसमें मैंने आपके सवाल भी कराया था और आई थिंक होमवर्क भी दिया था। किया नहीं किया कमेंट में जरूर बताइए। खैर, विद्युत आवेश की निश्चलता चौथी प्रॉपर्टी है बच्चों। आइए पढ़ते हैं। आवेश का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भी समान रहता है। आवेश जो होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, किसी दूसरी जगह से देखने पर बदल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि मेरे हाथ में 5 रुपए का सिक्का है, ऐसा मान लो मेरे हाथ में 5 रुपए का सिक्का है और मैं उसको देख रहा हूँ तो भी वो 5 रुपए का ही है, आप उसको देखोगे तो भी वो 5 रुपए का ही दिखेगा। मतलब सर आप बोलोगे कि दिख तो नहीं रहा, मतलब ऐसे महसूस करो, आप देखोगे तो भी वो 5 का दिखेगा। कोई तीसरा पर्सन भागता हुआ उसको देखेगा तो भी तो वो उसका जो मान रहेगा, उसकी जो कीमत रहेगी वो 5 रुपए ही तो रहेगी। यानी कि फॉर इसका मतलब ये हुआ कि उसकी कीमत चाहे भागता हुआ आदमी देखे, चाहे स्थिर रहता हुआ देखे, चाहे गतिशील व्यक्ति देखे, चाहे विरामावस्था वाला व्यक्ति देखे, उसका मान, उसकी कीमत बदलती नहीं। वैसे ही बच्चों आवेश के साथ होता है कि ये आवेश जो होती है वो निश्चलता की प्रॉपर्टी शो करता है। निश्चलता की प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि इसको चाहे अलग अलग स्थानों से देखने पर भी, अलग अलग परिस्थितियों से देखने पर भी इसका मान बदलता नहीं है, समान रहता है। आवेश का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भी क्या रहता है? समान रहता है। आवेश का मान वस्तु की चाल से भी स्वतंत्र रहता है। चाहे आवेश, जैसे मान लो कोई आवेश है 5 कूलाम का आवेश है, कोई आवेश है 5 कूलाम का। अब ये आवेश यहां से भी 5 कूलाम का दिखेगा, यहां से भी 5 कूलाम का दिखेगा, मैं दौड़ता हुआ देखूंगा तो भी ये 5 कूलाम का ये आवेश दिखेगा। इसे कहते हैं आवेश की निश्चलता। या उल्टा कर लो, इस आवेश 5 कूलाम के आवेश को मैं फेंक दूंगा, तो ये जब फेंक रहा होगा दूसरी जगह पे जाके गिरेगा तो क्या 4 कूलाम का हो जाएगा? ठीक है, हालांकि चीजों पर डिपेंड करता है, पर ये जो है सामान्य तौर पर 5 कूलाम का ही रहता है। अर्थात किसी वस्तु पर विद्युत आवेश Q का मान सभी दशाओं में समान Q ही बना रहता है, चाहे वस्तु विराम अवस्था में हो, चाहे वो वस्तु विराम अवस्था में हो या वो गतिशील अवस्था में हो। इसलिए इसको जो है एक लाइन में ऐसे लिखा जाता है, Q एट रेस्ट बराबर Q एट मोशन। रेस्ट का मतलब विराम अवस्था में। वो आवेश जो है वो विराम अवस्था में देखा जाएगा तो भी Q ही बना रहेगा, गतिशील अवस्था में जो Q का मतलब आवेश, गतिशील अवस्था में भी वो Q ही बना रहेगा, बदलता नहीं। इसे कहते हैं आवेश की निश्चलता। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है, मेन टॉपिक, उसे कहते हैं अपन बच्चों कूलाम का नियम। ठीक है, अब अपन जो है मेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मेन स्थिर वैद्युतिकी पढ़ना स्टार्ट कर रहा है। ये जितना भी अपन ने पढ़ा वो सारा उस थ्योरी पार्ट था, समझने के पर्सपेक्टिव एबीसीडी थी, ऐसे समझ लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने के लिए एबीसीडी थी। अब जो है असल एबीसीडी, मतलब अब जो है असल स्थिर वैद्युतिकी चालू हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसे कहते हैं। ठीक है, कूलाम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम। ठीक है, पूरी नींव टिकी है इस पे, कूलाम के नियम पे, बिंदु आवेशों पे। खैर आइए पढ़ते हैं कूलाम का नियम। साइंटिस्ट हुए थे बच्चों कूलाम, उन्होंने एक नियम दिया था 2 बिंदु आवेशों के लिए। ठीक है, क्या बोला उन्होंने? 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो। आपको पता है 2 तरीके से बल लग सकते हैं स्थिर वैद्युतिकी के केस में, 2 बिंदु आवेशों के बीच में। अगर वो दोनों आवेश अपोजिट नेचर के हैं, विपरीत जो है प्रकृति के हैं, तब तो आकर्षित करेंगे तो आकर्षण बल लगेगा। समान प्रकृति के है तो क्या करेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। पॉजिटिव के बीच में प्रतिकर्षण लगेगा।
तो दो स्थिर बिंदु आवेश है, उनके बीच में लगने वाला वैद्युत बल, चाहे वो कैसा भी हो दोनों में से, दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही क्या कहते हैं, कूलाम का नियम। ऐसे पढ़ने में समझ नहीं आएगा, जब इसका डिराइव करेंगे तब समझ में आएगा। तो आइए बच्चों डेरिवेशन इसका देखते हैं। ये आपने नोट नहीं करा हो तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कर लिया नोट पॉज करके। आइए देखते हैं इसका डेरिवेशन कि आखिर कूलाम का नियम कहता क्या है। क्या कहता है जयपुर विविध भारती। वाह, क्या आप भी बच्चों डीडी नेशनल वाले बच्चे हैं? क्या आपके जमाने में भी डीडी नेशनल आता था? या रील्स वाले विद्यार्थी है आप? तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां तड़पावे मुझे सारी रतिया। कैसे कैसे झिंगुर आते थे टिकटॉक पे। खैर अपन कूलाम का नियम पढ़ रहे थे, झिंगुर की बात नहीं कर। हाँ आइए बच्चों कूलाम का नियम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है बच्चों, इसको डिराइव के तरह मैथमेटिकल फॉर्म में समझते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का काम यही तक था, ये फिजिक्स से बस। अब इसको पूरा जो समझेंगे ना वो मैथमेटिक्स से समझी जाती है, ठीक, इसलिए। खैर आगे बढ़ते हैं। कूलाम का नियम क्या कहता है बच्चों, कूलाम का नियम कि कहता है दो स्थिर बिंदु, जो डेरिवेशन यहाँ से शुरू हो रहा है इसको पढ़ लेते हैं। माना दो बिंदु आवेश है अपने पास Q1 और Q2, ये रहा Q1 ये रहा Q2, दो बिंदु आवेश लिए। बिंदु आवेश का मतलब है बहुत छोटे चार्ज, बहुत बहुत छोटे, बहुत चींटी जैसा, चूहे जैसा बहुत छोटा चार्ज, वो वायु में रखे हैं और एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, r दूरी पर रखे हैं। अब हमें नहीं पता ये दोनों धनावेश है ऋणावेश है, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। हो सकता है धनावेश हो तो दोनों पर विपरीत तो दोनों पर जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों दूर भागेंगे। अगर दोनों ही समान प्रकृति के हुए या तो धनावेश या ऋण, या दोनों विपरीत प्रकृति के हुए तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये डिपेंड करेगा इनकी प्रकृति पर। अभी हमें कुछ नहीं पता कि ये कैसे क्या है, तो अभी कहना सही नहीं होगा कि आकर्षित हो रहे हैं या प्रतिकर्षित हो, लेकिन बल जरूर लगेगा, चाहे वो प्रतिकर्षण बल लगे चाहे आकर्षण बल लगे, r दूरी पर रखे, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब क्या कह रहा है ये कि अगर ऐसे ऐसे करके भैया दो बिंदु आवेश है और r दूरी पर रखे हैं तो दोनों के बीच में जो भी बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, जो भी वैद्युत बल लगेगा, वो दोनों मान लेते हैं दोनों के बीच में बल कितना लग रहा है, F बल लग रहा है, ठीक, दोनों के बीच में कितना बल लग रहा है, F। E लिख देता हूं बच्चों, E का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रिक, ठीक है। ई का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक मतलब वैद्युत बल लग रहा है, ये बल है लेकिन कौन सा बल है, ई बल है, Fe, वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। ये जो बल होता है वैद्युत बल, ये दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो फर्स्ट कंडीशन तो क्या कहती है कि दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल, दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला, हो सकता है वो प्रतिकर्षण हो सकता है वो आकर्षण हो, ये अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है किसके, दोनों आवेशों के गुणनफल के। तो दोनों आवेश ये रहे, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, ये लो साहब, इन दोनों आवेशों, क्या ये गुणनफल हो गया, गुणनफल मतलब प्रोडक्ट, गुणनफल मतलब प्रोडक्ट, आप चाहो तो डॉट लगा लो, नहीं भी लगाओ तो भी फर्क नहीं। दूसरी बात तथा, और किसके क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, यही बल जो है वैद्युत बल, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के। तो बीच की दूरी r है, इसका भी वर्ग करना है, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग स्क्वायर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हो गई अपने पास दो कंडीशन। ये दोनों कंडीशन किस बेस पर लिखी मैंने, गुलाम भाई साहब ने कह के गए थे उसके बेस पर लिखी मैंने, ठीक है बच्चों। अच्छा सर, तो ये दोनों कंडीशन आ गई। अब दोनों कंडीशन को जो है, दोनों समीकरणों को क्या कर देता हूं, जोड़ देता हूं। समीकरण 1 व 2 को सम्मिलित करने पर, सम्मिलित करते हैं, जोड़ नहीं रहे, सम्मिलित करने, कंबाइन करने पर, कंबाइन करा तो ये और ये एक साथ लिख देता हूं। तो ये और ये एक साथ लिखूंगा तो अंश में तो क्या मौजूद है, ये, और हर में क्या मौजूद है, ये।
ये लो साहब, दोनों को एक साथ लिख, हाँ ना बोलो। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना अपन, अब अपन क्या करेंगे, ठीक है, जगह की कमी है इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, ये जो अपने पास व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है इसको हटाते हैं, ये रूल है बच्चों मैथमेटिक्स का, क्या कहता है कि जब ये चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो एक नियतांक जरूर आता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती नियतांक। क्या कहते हैं बच्चों, अनुक्रमानुपाती नियतांक। तो यहाँ पर ये जो k है, ये k क्या है, ये k है बच्चों अनुक्रमानुपाती नियतांक। ये के क्या है बच्चों, अनुक्रमानुपाती नियतांक। जगह की कमी है बच्चों, अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक, ये है बच्चों के। ठीक, इसका मान होता है, नियतांक है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो कुछ ना कुछ मान होता है इसका बच्चों। तो इसका जो मान होता है वो फिक्स्ड होता है बच्चों, जो कि क्या होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, ये इसका मान होता है। ठीक है, और ये जो मान होता है ये किस माध्यम के लिए होता है, वायु के लिए, क्योंकि वायु में रखे। सर इसका मतलब जल में रखेंगे तो मान अलग होएगा, हाँ, इस पर चर्चा अपन कल करेंगे, अभी तो नहीं कर सकते कि आखिर ये के जो होता है ये किस किस पर निर्भर करता है। ठीक है, इस पे जो चर्चा करेंगे वो कल करेंगे। तो आज जो है अपन इस पर आधारित एक सवाल कर लेते हैं, ये जगह बच रही है तो इसको काम में ले लेते हैं। तो सवाल करके बताओ आप मुझे, मान लो मेरे पास एक इस तरफ आवेश पड़ा है 2 कूलाम का, और इस तरफ आवेश पड़ा है 5 कूलाम का, दोनों के बीच की दूरी जो है मैं मान लेता हूँ, कितनी मान लेता हूँ बताओ, कुछ भी मान लो 5 मीटर मान लेता हूँ। ठीक, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल निकाल के बताओ, जल्दी बताओ, बहुत ही बेसिक सवाल, फटाफट पॉज करके सॉल्व करो और आंसर बताओ। कर लिया, चलो। तो सूत्र क्या कह रहा है, सूत्र कह रहा है F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यही सूत्र कह रहा है। मान रख दो सबके, सबका मान रखा अपन ने, मान मतलब वैल्यूज रखी। तो के का मान क्या था, 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 मान लो ये है 2 कूलाम, और Q2 दूसरा आवेश क्या है 5 कूलाम, ये मान लो 5 कूलाम, अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 5, तो उसका स्क्वायर यानी 5 गुणा 5। एक 5 से एक 5 गया, दूसरे 5 से चलो अभी रहने दो, लास्ट में घटा देंगे, इसको इधर कर लेते हैं। देखो क्या आ रहा है बच्चों, 9 दूनी 18 और 10 की घात 9, तो ये कितना आ गया बच्चों 10 की घात 9, 9 दूनी तो 18 हो गया, और 10 की घात 9 को ऐसे लिख सकता हो क्या बच्चों, 10 की घात 8 बटे 5 का 5, भाई एक 5 तो कट गया था, एक 5 बचा हुआ है। मैंने क्या करा, 10 की घात 9 थी यानी कि एक के बाद 9 जीरो थे, तो एक जीरो अलग से काट दिया और 8 जीरो बचे हुए लिख दिए। सर ऐसा क्यों करा, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, ये मेरे को पता है इसलिए करा। अब 18 दूनी क्या हो गया बच्चों 36, तो 36 इंटू 10 की घात 8। पर इसको जो है ऐसा साइंटिफिक नोटेशन में ऐसा लिखते नहीं, इसको सामने तौर पर ऐसे लिखते हैं। ऐसा माना जाता है कि 10 की घात में ऐसा जो नंबर आता है जो कि 10 की घातों में लिखा हुआ हो, उसके पहले लिखी हुई जो टर्म है वो 0 से 9 के बीच में होनी चाहिए। तो ये तो 36 हो गया, ज्यादा हो गया, इसलिए इसको जो है अपन पॉइंटों में ऐसे लिख सकते हैं। तो 36 को पॉइंट में बदलने के लिए क्या करते हैं, बटे 10, तो बटे 10 तो कर नहीं सकता, तो बटे भी 10 कर दिया, गुणा भी 10 कर दिया, तो बटे भी 10 हो गया, गुणा भी 10 हो गया, तो ये आ गया बच्चों। अच्छा मात्रक कोई बताएगा बल का, तो बल का मात्रक वो बल तो चाहे वैद्युत बल हो, चाहे कोई सा ही बल हो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कोई सा ही बल हो जाए, वो तो चाहे वैद्युत बल हो जाए, चाहे अपने पास अभिलंबवत बल हो जाए, कैसा ही बल हो, वो बल का मात्रक हमेशा क्या आता है, न्यूटन। ठीक है, और एक और मात्रक आता है डाइन, डायन। एक न्यूटन कितने डायनों के बराबर होता है, देख लो, एक न्यूटन इतनी 1,00,000 डायनों के बराबर होता है, इसलिए तो गाड़ियां काटती है इसको, न्यूटन को छोटी ज्यादा काटती है गाड़ियां डायन है ना। चलो
तो ये बल कितना है दोनों के बीच 3.6 10⁹ न्यूटन। देख लो 2 कूलाम और 5 कूलाम अगर 5 मीटर की दूरी पे, तो इतना भयंकर इतना ज्यादा बल लगता है दोनों के बीच। अच्छा, आकर्षण होएगा बल या प्रतिकर्षण? प्रकृति देखो दोनों की, वो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो बल कैसा दोनों के बीच में? आकर्षण बल। शाबाश, सॉरी प्रतिकर्षण। कहाँ ध्यान है तेरा है प्यारे, तू भी खोया हुआ है क्या? नहीं, आई एम सॉरी बच्चों, आई अपोलोजाइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। ओके, ठीक है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा क्योंकि दोनों बच्चों सेम नेचर के हैं, समान प्रकृति के। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। एक सवाल घर के लिए लेके जाओगे क्या? चलो कल करा देंगे ना, कल इस पे प्रैक्टिस करा देंगे। नहीं तो परावैद्युतांक पढ़ाएंगे पहले, फिर पढ़ा देंगे। कल का टॉपिक परावैद्युतांक रहेगा अपना, क्या होता है वो क्या नहीं होता। ठीक है, तो रिवाइज करिए टॉपिक, और कल तक के लिए, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।